हम लोग का जो चैप्टर नंबर कितना स्टार्ट है तुम लोगों का? चैप्टर नंबर 12। चलो, तो इसमें तो इकाई 4 है, वो 4A ही स्टार्ट हो रहा है ना। तो चैप्टर नंबर कितना है? 12। इसका नाम क्या है? सीमा। अच्छा, उसमें अपकलज भी है साथ में। इसमें फिलहाल सीमा ही है, अपकलज साथ में है उसके, ठीक है। इसके जस्ट बाद ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपकलज, है ना। तो सीमा और अपकलज चैप्टर नंबर 12। और इसमें हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि एक x है जो कि अचर है और एक a है जो कि अचर है। लेकिन क्या हो रहा है कि x में जब हम लोग कोई छोटे छोटे वैल्यूज को रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि हम a के बहुत नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग x में क्या कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे मान्स को रख रहे हैं तो उसके सापेक्ष में हम a के थोड़ा सा नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन जो x है ये बराबर नहीं है a के, x a के बराबर नहीं है, सिर्फ x a के कुछ समीप जाने की कोशिश कर रहा है। x बराबर a के लिए वो जो फलन है वो अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। x में जैसे जैसे हम कुछ मान रख रहे हैं वो धीरे धीरे a के नजदीक तो जाएगा लेकिन a के बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि x बराबर a पे फलन जो है वो परिभाषित नहीं है। अभी वो लिमिट में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि fx का मान अगर लिखा हुआ है 1/0 और इसका हम लोगों को लिमिट निकालना है किसी वैल्यू के लिए 1/x, तो यहाँ पे हम हमेशा यही बोलेंगे कि x 0 के बराबर नहीं है। बाकी आप x के 0 से छोटे और बड़े मान कोई भी रखो उसके लिए वो फलन परिभाषित होगा, सिर्फ 0 के लिए परिभाषित नहीं होगा। ऐसे ही ये फलन है जो कि x बराबर a नहीं रख सकते, x a से कुछ छोटे मान और a से कुछ बड़े मान वो सारे हम लोग यहाँ लिमिट में परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x बराबर a पर परिभाषित नहीं होगा, x भी एक अचर है और a भी एक अचर है। तो इन सभी क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें a नहीं रखना होता है लिमिट, लेकिन जो x का मान है वो धीरे धीरे अप्रोच तो करने की कोशिश कर रहा है, किसको? a को। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट बोलेंगे x अप्रोच टू a, x a को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन उसके बराबर नहीं होगा, जिसका आंसर कितना? L। ये फिलहाल हम लोग लिमिट को सिर्फ दर्शा रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई भी क्वेश्चन और कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग दर्शा रहे हैं कि लिमिट को दर्शाते कैसे हैं। तो कोई भी एक वैल्यू होगा जिसके लिए हम x अप्रोच टू 1 2 3 उसके अप्रोच टू ऐसे करके लिखेंगे और उस फलन में वो जो x अप्रोच टू वैल्यू है उसको हम लोग रखेंगे। रखने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारा मेन आंसर होगा। तो अगर तुम लोगों को लिमिट का परिभाषा लिखना है, बुक है तो परिभाषा अगर लिखना है तो चैप्टर का नाम लिख लिया, उसमें लिखो माना x एक चर है माना x एक चर है, अरे यार मैंने क्या चर लिखा है इसको, चर इसलिए क्योंकि वो चेंज हो रहा है ना, और अचर इसलिए क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। तो x एक चर है तथा a एक अचर है। यदि x क्रमशः ऐसे मान ग्रहण करे, यदि x क्रमशः ऐसे मान ग्रहण करे जो a के निकटतम होते जाए, x जो a के निकटतम होते जाए, तो हम कहते हैं कि x a की ओर अग्रसर हो रहा है, x a की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। और फिर उसमें तुम लोग ये लिख सकते हो फलन की सीमा, फलन की सीमा ये जो मैंने लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोच टू a f(x) इज इक्वल टू L,
ठीक है। और हम लोगों को इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये लिख लो, और इसको लिखने के बाद लिख लिया, को लिखने के बाद हेडिंग में लिखोगे सीमाओं पर प्रमेय, सीमाओं पर प्रमेय, प्रमेय नंबर 1। अगर हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि लिमिट आपको रखना है x अप्रोच टू a, और अपने पास यहाँ पे दो फलन है, पहला है fx और दूसरा है gx, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि पहले लिमिट को ऐसे डायरेक्ट नहीं रखेंगे, पहले हम इस लिमिट को फर्स्ट वाले फंक्शन को देंगे, लिमिट x अप्रोच टू a ऑफ fx, और फिर हम लोग प्लस का मार्क लगाएंगे क्योंकि बीच में प्लस का मार्क है, और इस लिमिट को हम दूसरे वाले gx को देंगे। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है, अगर बीच में माइनस लगा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू a, और यहाँ पे पहला फलन है fx, माइनस के साथ दूसरा फलन है gx, तो इस लिमिट को सबसे पहले हम लोग f ऑफ x को देंगे, और फिर उसके बाद माइनस का मार्क लगा के हम इस लिमिट को g ऑफ x को देंगे। ठीक, तीसरा वाला प्रमेय क्या है, तीसरे वाले प्रमेय में अगर हमारे पास लिमिट रखना है और उस फंक्शन में किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो चूंकि आप जो लिमिट है वो तो x के सापेक्ष रख रहे हो, तो इस c का क्या काम, ये तो एक अचर है, तो ये c को हम लोग आगे लिख सकते हैं और लिमिट को x अप्रोच टू a करके fx को दे सकते हैं। ठीक, फिर फोर्थ नंबर पे अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू a है और दो फंक्शंस का आपस में मल्टीप्लाई दिया हुआ है, fx का और gx का, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि लिमिट को पहले तो हम x ऑफ a को fx को दे सकते हैं, और फिर गुणे का चिन्ह लगा के लिमिट x अप्रोच टू a किसको दे देंगे, gx को दे देंगे। ठीक, और इसके बाद अगर दो फंक्शंस के बीच में डिवाइड लगा हुआ है और बाहर, ऊपर वाला फर्स्ट वाला लिख लिया ना, हाँ हाँ खाने दो यार, साफ हो जाएगा, अपन तो वैसे भी नहीं कर सकते, हाँ हाँ खाने दो, वो नीचे वाला लटक रहा है ना, खराब है। लिमिट x अप्रोच टू a fx बटा gx अगर है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को पहले ऊपर वाले फंक्शन को दे देंगे जो कि है fx, और इसी लिमिट को हम लोग नीचे वाले फंक्शन को दे देंगे x अप्रोच टू a ऑफ gx। ये वाला भी लिख लिया होगा, दूसरा वाला। ठीक है, तो इतने ही रूल है इसमें लिमिट में, और बाकी कोई रूल नहीं है। ठीक है, एक 6वें नंबर पे जैसे रूल है, तो ये शायद मुझे मिला तो नहीं है अभी तक, लेकिन अगर होगा तो कुछ ऐसे, लिमिट जो fx का मान है वो gx के मान के छोटा है या उससे बराबर है, फॉर ऑल x, तो क्या होगा कि अगर आप इसमें लिमिट रखोगे तो उसका मान भी अभी छोटा ही रहेगा, किससे, gx से। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गए सारे के सारे रूल। इसके बाद हम लोगों को लिमिट फंक्शन दिया है, लिमिट याद करना है, तो तुम लोगों को बन जाएंगे आसानी से। ठीक है, हाँ एक चीज का हमेशा याद रखना कि अगर लिमिट जो दी गई है उस लिमिट को हर में, हर तो पता है ना कहाँ होता है, अंश और हर में रखने पर अगर वो इनफाइनाइट बन रहा है तो फिर उसको नहीं रखना लिमिट को, ऐसा कुछ करना जिससे कि वो बच जाए अपरिभाषित होने से। फिलहाल हम लोग देखते चल रहे हैं, अगर अपरिभाषित होगा तो फिर हम उसको लिमिट को कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वो अपरिभाषित ना हो। तो देखो लिमिट x अप्रोच टू दिया हुआ है 1, और क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है x² प्लस 1 अपॉन में दिया हुआ है x प्लस 1। अब मेरे यहाँ पे 1 रखने से ऊपर और नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो तो नहीं बनेगा, है ना, हम कुछ भी रख ले जीरो तो नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है, हल डालने के बाद इस लिमिट को डायरेक्ट इसको दे देना है, इसमें 100 है ना यहाँ पे,
इस लिमिट को डायरेक्ट इसको दे दो, तो लिमिट x अप्रोच टू a, x अप्रोच टू 1, और क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 100। लिमिट रख दो 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 100, कितना आ जाएगा 2/101। यही आंसर होगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें लिमिट x अप्रोच टू हमें रखना है 4। अभी इतना सा ही है, शुरुआत है तो इतना सा ही लगेगा, और यहाँ पे 4x माइनस 3 है और अपोन में x माइनस 2 है। इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। ये नीचे जो वैल्यू दिया हुआ है उसको रखने से 0 तो नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा है तो हम इसमें वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिमिट x अप्रोच टू 0 रखना है, लिमिट x अप्रोच टू 0 रखना है, और फंक्शन ax प्लस b, और नीचे में cx प्लस d, cx प्लस 1। चलो इसका आंसर कितना आ रहा है तुम लोगों का? दूसरे का एग्जाम्पल नंबर 4, लिमिट x अप्रोच टू पाई, और इसमें तुम्हें रखना है x माइनस 22/7। देखो अंश में 0 आ रहा है तो वो एक परिभाषित होता है, 0 की अपनी खुद में एक परिभाषा है ना, तो 0 अपने आप में एक परिभाषित मान है, लेकिन अपॉन में 0 आ जाए, अगर हर में 0 आ रहा है तो फिर वो अपने आप में एक परिभाषित मान नहीं है। किसका? 13/2? 13/2 कहाँ से आ रहा? 4 चौको 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? ओ 4 चौको 16 में से, और 4 में से 2 जाएगा तो इसका मतलब ऊपर पॉजिटिव मार्क है, इसको पॉजिटिव कर लो। हाँ तो 19/2 आएगा, मार्क पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। इसके बाद चौथे नंबर वाला कर दो, और फिर एग्जाम्पल नंबर 5 लिख लो जल्दी से। तीसरा करो, चौथा करो। एग्जाम्पल नंबर 5, लिमिट x अप्रोच टू -1, लिमिट x अप्रोच टू -1, x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। और एग्जाम्पल नंबर 6, लिमिट x अप्रोच टू, एग्जाम्पल नंबर 6, लिमिट x अप्रोच टू 1, और फलन है ax स्क्वायर bx प्लस सी, ax स्क्वायर bx प्लस सी, और अपॉन में है हमारे पास cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। ठीक, इसको करके दिखाओ। फिर 7वां नंबर, a प्लस b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 है इसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर रखोगे तुम लोग 7वां नंबर, लिमिट x अप्रोच टू 2, लिमिट x अप्रोच टू 2, और 1/x प्लस 1/2, और उसके बटे में आ जाएगा x प्लस 2। ये वाला करो, और इसके बाद एक्सरसाइज खत्म है। तो 4 पाई का वैल्यू नहीं रखना, सिर्फ x की जगह पे पाई रख दो, हालांकि वो 0 ही होगा, लेकिन सिर्फ पाई रख दो तो आंसर आ जाएगा पाई माइनस 22/7। तो पाई का तो वैल्यू अपने आप में ही 22। इस तरफ का पूरा हो गया ना। अब देखो मैं अगली वाली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हिट कर रहा हूं, तो ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। सिर्फ x के मान रखते जाना, आंसर आते जाएंगे। दूसरी वाली जो एक्सरसाइज है उसमें एग्जाम्पल नंबर 1, और लिमिट हम लोगों को रखना है x अप्रोच टू देखा है, रखने के लिए बोला है 3, और ऊपर की तरफ x स्क्वायर माइनस का 9 है, और बटे में x माइनस 3 है। ठीक, इसका मान ज्ञात करना है। तो
अभी तुम लोगों के उधर के सारे हो गए या नहीं हो गए? देखो यहाँ पे -1 + 1 कैंसिल, -1 1/-2 इसका आंसर आ रहा होगा। इसका आ रहा होगा 1a + b + c अपॉन c + b + a, और इसके लास्ट वाले का 1/4। ठीक है, हो गया सभी का? अभी कर लेना, इतने सरल तो है, कोई ज्यादा कठिन थोड़ी है। चलो अभी इधर पे फोकस करो, मैं ये क्या बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे जब तुम फलन में x बराबर 3 रखोगे, दिख रहा है ना, x बराबर 3 रखोगे, 3 रखने पे देखो नीचे क्या आ रहा है और ऊपर भी क्या आ रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है ना। तो फलन में x बराबर 3 रखने पर फलन कैसा बन रहा है, 0/0 के रूप धारण कर लेता है। तो का रूप धारण कर लेता है। तो देखो जब भी मैंने यही बताया था कि जब भी हम लोगों का x का मान 3 रखने पे, कोई भी x का मान कोई भी रखने पर फलन के अपॉन में अगर 0 बन रहा है, ऊपर 0 बन रहा है चलेगा, अगर नीचे में 0 बन रहा है तो फिर वो एक कैसा फलन हो जाएगा, जो कि कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित। तो हमें वो चीज नहीं करना है, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अपरिभाषित ना हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस लिमिट को रखने से पहले? तो देखो लिमिट x अप्रोच टू हमें बोला गया है कितना रखने के लिए, 3। हम इस x² को ऐसा का ऐसा और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और बटे में लिखा हुआ है x - 3। फिर हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं a² और b² का। क्या फॉर्मूला होता है, a² - b² बराबर a + b और a - b। जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे ये आएगा x - 3 और x + 3, और बटे में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x - 3। ये इससे क्या हो जाएगा। तो अब जो लिमिट हमें रखना है वो सिर्फ किस में रखना है, x + 3 में। जैसे ही लिमिट रखेंगे 3 + 3, आंसर कितना आया, ये एक परिभाषित मान है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में समझ आया, जहां पे 0 बनेगा हमें उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हिंट मिलेगा जरूर जिससे कि वो 0 ना बने, अपॉन में 0 ना बने, अंश में बनेगा चलेगा, हर में नहीं बनना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे ऐसे टाइप से, ठीक। तो अभी और क्वेश्चन, चलो इसको कंप्लीट करो पहले, फिर देता हूं तुम लोगों को। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं। कोशिश करो तुम लोग इसको करने की कि क्या कर सकते हो जिससे कि ये अपरिभाषित ना रहे। हर बार हमें वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जो मैंने अभी फर्स्ट वाली लाइन इसमें लिखी ना, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लियर इतना तो दिखता है कि फलन इसको रखने पर नीचे की तरफ में 0 बन रहा है, तो उसे हम लोगों को इग्नोर करना है। x³ - 4x² + 4x। अब इसमें तुम लोग सबसे पहले लिमिट जब भी दी रहेगी तब तुम लोग इसमें क्या रख के देखोगे, मान रख के देखोगे। देखो ऊपर वाला तो 0 बन रहा है, इतना तो दिख रहा है, क्या नीचे वाला भी 0 बन रहा है? तो देखो ये 8 बनेगा, ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 चौको 16, और ये 4 दूनी 8, ये 8 और ये 8 कितना हो गया, 16, 16 - 16 0। दिख रहा है ना कि 0 बन रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाले में नीचे वाले में से किसको कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं ना नीचे वाले में। ऊपर वाले में से भी हम ऊपर वाले में से कॉमन नहीं लेंगे, ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं x + 2 और x - 2। तो देखो लिमिट x अप्रोच टू कितना, 2, x² - 4, और बटे में x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x² - 4x और धन का कितना, 4। ये एक वर्ग समीकरण बन रहा है, तो तुम लोग शायद तोड़ सकते हो इसको। तोड़ो इसको, कैसे तोड़ोगे, तोड़ो इसको, 2 और 2 में ही तोड़ सकते हो। तो x² - 2x धन का कितना, 4। अब ऊपर वाले को भी दिख रहा है कि वो a² - b² है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a + b और a - b, और नीचे यहाँ पे x है
उसके बाद इन सबको ब्रेक करेंगे तो हमें x कॉमन लेने पे x माइनस 2 मिलेगा, और यहां से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, माइनस का 2 या प्लस का 2, हाँ ठीक है, माइनस का 2, ठीक है, और ये कंप्लीट। इसके बाद ऊपर में लिखा हुआ है x प्लस 2 x माइनस 2, यहाँ पे हम लोग लिमिट रखेंगे x अप्रोच टू 2, और नीचे में हमारे पास x है, एक आएगा x माइनस 2 और दूसरा भी आएगा x माइनस 2। x माइनस 2 का एक्चुअल में होल स्क्वायर ही था ना हमारे पास, तो x माइनस 2 कुछ गलत करा है क्या? 2x एंड प्लस का 4x माइनस 2 करेक्ट है। तो एक माइनस वाले से एक माइनस वाला क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। x की अप्रोच जो है वो 2 की तरफ है। अब देखो अपन लोगों ने इतनी सारी पूरी की पूरी कहानी करी, लेकिन फाइनली इतना करने के बाद भी ये फलन कैसा ही आ रहा है, अपरिभाषित आ रहा है, तो उस केस में फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा है कि x प्लस 2 बच रहा है, और नीचे में x के साथ x माइनस 2 बच रहा है, और जब आंसर रख रहे हैं तो वापस से क्या मिल रहा है, 4/0। तो जब हम लोग फलन दिखा, हम लोगों ने थोड़ा सा उसको कोशिश करी सॉल्व करने की, सॉल्व करने के बाद भी अब क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है बटे में, तो अब इस फलन का कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक तरीके से कैसा फलन हो गया, अपरिभाषित फलन हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में तो यही होता है कि वो परिभाषित हो जाता है ऐसा करने पर, लेकिन नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन है कि परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 को देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिमिट दी हुई है x अप्रोच टू 2, और क्वेश्चन दिया हुआ है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और अपॉन में दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस क्वेश्चन को तुम लोग करके दिखाओ। अपरिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, ऐसा लिखना। अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। हो गया अभी सभी का? इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर जब तक मैं एक और लिख देता हूँ, 4। एग्जाम्पल नंबर 4, लिमिट x अप्रोच टू 3 और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 और बटे में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3, ठीक। चलो इन दोनों के आंसर्स दे दो, देन उसके बाद जाओ, और 2-4 क्वेश्चन बचेंगे, जैसे कि इसमें बहुत सारे एनसीईआरटी लगेंगे। अगली एक्सरसाइज आने के लिए कल मुझे तुमको बताना है, अभी फिलहाल इसके बाद अगली आएगी। फिलहाल इससे तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर कोशिश करोगे तो एग्जाम्पल नंबर सारे हो जाएंगे।